Hello friends, welcome back to your study with Smart Friend. जब हम मोबाइल फोन ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं? आपने अपने फोन की स्क्रीन के ठीक ऊपर अलग अलग प्रकार के छोटे आइकन देखे होंगे। वो आपके फोन के बारे में कई तरह की जानकारी प्रदान करके आपकी सहायता करते हैं, जैसे बैटरी लेवल का प्रतिशत, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ और भी बहुत कुछ। वाह, ये कितना दिलचस्प है कि छोटे छोटे आइकन बिना किसी शब्द का उपयोग किए हमें इतनी जानकारी देते हैं। ये छोटे आइकन प्रतीक होते हैं और ये आपके आसपास हर जगह मौजूद हैं। आइए प्रतीकों के अर्थ देखें और जानें कि उन्हें विश्वव्यापी भाषा के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों को लिखित संचार का सबसे पुराना रूप कहा जाता है। गुफा मानव पत्थरों पर प्रतीकों को चित्रित करते थे। ये प्रतीक हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। आज भी प्रतीक हमें बहुत कुछ बताते हैं। क्या आपने कभी मानचित्रों पर प्रतीकों को देखा है? पार्क में लगे इस मानचित्र को ध्यान से देखें। इस पर कई प्रतीक हैं जो पार्क के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये इसके सामने खड़े एक व्यक्ति के चिन्ह का प्रतीक है। ये प्रतीक दिखाता है कि बाकी पार्क के संबंध में व्यक्ति का स्थान अभी कहां है। मानचित्र पर आगे आप उन सड़कों को देख सकते हैं जो पार्क को इमारतों और जल संसाधनों से जोड़ती है। हम मानचित्र पर पानी भी ढूंढ सकते हैं, जैसे पेड़ों के पास ये छोटा सा तालाब। देखो, एक नाव का प्रतीक भी है। यह हमें बताता है कि पार्क में नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ झूलों को भी दिखाया गया है जो उस खेलने के क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, जहाँ आप अपने छोटे भाई या बहन को ले जा सकते हैं। प्रतीक बिना शब्दों का उपयोग किए विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए मानचित्र को रंगीन और पढ़ने में मजेदार बनाते हैं। इसीलिए किसी को भाषा का ज्ञान ना हो तो भी उसके लिए मानचित्र को पढ़ना आसान है। क्या आपको पता है कि मानचित्रों में प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है? ऐसे विश्वव्यापी प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। वाह, यदि आप विदेश में हैं और स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो ये बहुत उपयोगी होता है। आप जहां भी हों, आप हमेशा मानचित्र का अनुसरण करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। प्रमुख भौतिक संरचनाओं को उनके रंगों द्वारा दर्शाया जाता है। जल संसाधनों को नीले रंग की रेखा द्वारा आसानी से पाया जा सकता है। नीले रंग की रेखाओं का उपयोग धाराओं और नदियों के लिए किया जाता है। वहीं नीले रंग का उपयोग झीलों और तालाबों के लिए भी किया जाता है। भूरा रंग अक्सर ऊंचाई के लिए उपयोग होता है। इसी प्रकार हरा रंग मानचित्र पर वनस्पति को दर्शाता है। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को अक्सर अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। डाकघरों को पीओ से और अस्पतालों को एच अक्षर से दर्शाया जाता है। धार्मिक स्थलों को उनके धार्मिक प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। यहां मानचित्र पर कुछ और प्रतीक हैं, और वो क्या दर्शाते हैं? ये उन पुलों का प्रतीक है जो नदियों के पास पाए जाते हैं। ये नहर का प्रतीक है। ये रेलवे लाइन है और ये रेलवे स्टेशन है। बेहतर समझ के लिए मानचित्र के प्रतीकों को एक तालिका में सूचीबद्ध किया जाता है। इसे लेजेंड या मैप की कहते हैं। अगली बार जब आप किसी नए स्थान पर जाएं, तो मानचित्र का उपयोग करके पास की झील या तालाब खोजने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।